नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और इंडिया पब्लिक खबर में वक्त है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि उन्हें और कांग्रेस को भारतीय सेना पर भरोसा नहीं है। जब भारतीय सेना चीनी सैनिकों से लड़ रही थी तब राहुल गांधी को चीनी अधिकारियों के साथ सूप पीते देखा गया था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को डोकलाम घटना के दौरान चीनी अधिकारियों के साथ सूप पीते हुए देखा गया था, जबकि भारतीय सेना चीनी सैनिकों से संघर्ष कर रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2014 का भारत है। भारत पीएम मोदी की अगुवाई में लगातार आगे बढ़ रहा है। यूपीए सरकार 10 लाख तक हमारी सेना के लिए फाइटर जेट, बुलेट प्रूफ जैकेट या स्नो बूट नहीं खरीद सकी। आपने अपने शासन में हमारी सेना के लिए क्या किया? के बयान पर मुझे कोई ज़्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन बार बार ये दिखाता है कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं, चाइनीज़ अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आए, जबकि भारतीय सेना के जवान अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहा दिखाते हुए नजर आए। जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनर्गल बातें कहने का कड़ा विरोध हो रहा है। अखिल भारतीय सूफी सज्जादान शीन परिषद और अजमेर दरगाह के उत्तराधिकारी हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने बिलावल को कड़ी नसीहत दी है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि भुट्टो भारत की पाकिस्तान से तुलना न करें। यहाँ मुस्लिम वहां से ज्यादा सुरक्षित हैं और हर मुस्लिम को भारतीय होने का गर्व है। चिश्ती ने बयान जारी कर कहा कि मैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई जहरीली भाषा की कड़ी निंदा करता हूं। बिलावल भुट्टो ने न केवल अपने मंत्रालय का कद कम किया बल्कि अपने देश का भी स्तर गिराया है। चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल एंड बीइंग अ सक्सेसर ऑफ प्रेजेंट स्पिरिचुअल हेड ऑफ अजमेर दरगाह, I strongly condemn the venomous language used by the Pakistani Foreign Minister and Deputy Foreign Minister against our Honorable Prime Minister and our motherland. Mr. Bilawal Bhutto has not only downgraded the position of his portfolio but also of his entire nation. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को हावड़ा में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक हुई। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के तहत पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा राज्य शामिल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उनकी जगह डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और साथ में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी बैठक में शामिल हुए। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ओडिशा के कैबिनेट मंत्री प्रदीप अमात और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, साथ में विजय कुमार चौधरी शामिल हुए। इसी बीच न्यूज चैनलों पर भड़काऊ बहस का मुद्दा अब संसद में भी उठ गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में इस बहस पर सवाल उठाया। उन्होंने न्यूज चैनलों पर होने वाली बहस से आम जनता के मानसिक प्रदूषण का शिकार बनने की बात कही। चड्ढा ने सदन में उपसभापति के जरिए केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या मानसिक प्रदूषण फैलाने वाले भड़काऊ न्यूज चैनलों और एंकरों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, अगर हाँ तो क्या कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या सरकार भड़काऊ बहस करने वाले मामलों को लेकर कोई नीति लेकर आ रही है। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चड्ढा के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में शिकायत होने पर उसका निस्तारण एक सिस्टम के तहत होता है। इसके लिए त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली है। कोई शिकायत भेजता है तो इस प्रणाली के तहत ही उसका निवारण किया जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि फिलहाल ऐसी कोई शिकायत लंबित नहीं है। इस देश में अधिकतर चैनल शाम 5 बजे के बाद रात 11 बजे तक एक भड़काऊ बहस कराकर मानसिक प्रदूषण फैलाने का प्रयास करते हैं। मेरा सवाल बड़ा सरल है माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि क्या उन भड़काऊ चैनल्स और उन भड़काऊ एंकर्स के खिलाफ सरकार कोई योजना लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और कर रही है तो क्या कर रही है, वो सदन को बताया जाए। 3 चरण पर इसकी हमने प्रक्रिया है।
पहली, अगर आपकी ऐसी कोई शिकायत है तो जो चैनल इस तरह का प्रोग्राम करता उसी के स्तर पर उसका निवारण होगा। उसके बाद जो एसोसिएशन है उसके स्तर पे होगा। अगर नहीं होता है तब इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के पास आएगा। और अभी तक आपकी कोई भी ऐसी शिकायत, आपकी मीन्स आप वैसे जनता के बीच में से ऐसी कोई शिकायत ऐसी अभी नहीं आई है जहां पर ऐसे भड़काऊ या कोई ऐसा आपको लगता हो। अगर आपके पास ऐसी किसी चैनल के प्रति कोई शिकायत है तो मैं चाहूंगा कि माननीय सांसद हमें निश्चित तौर पर लिख कर दें और नियम के अनुसार जो जो कार्रवाई होगी, 3 टियर सिस्टम है, उसमें पहले चरण पर ही उसका निवारण हो जाएगा। अगर नहीं होता, अगर तीसरे पर भी आती तो डिपार्टमेंट वहां पर कहीं पीछे नहीं रहने वाला है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 95वें वार्षिक सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन के दौरान देश को 5 संकल्पों के बारे में बताया था जो भारत का सुपर पावर बनाने के लिए आवश्यक है। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह नहीं माना जाना चाहिए कि हम किसी देश पर हावी होना चाहते हैं या किसी और देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गलवान हो या तवांग, हमारे रक्षा बलों ने अपनी वीरता और पराक्रम को साबित किया है। लेकिन मित्रों, मैं संसद में कह चुका हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं तो वह बातें नहीं बोलूंगा जो कि मैंने संसद में नहीं कही है। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 5.5 सालों में पीएसी बल का कायाकल्प किया गया है। इस दौरान न सिर्फ निष्क्रिय हो चुकी कंपनियों को पुनर्जीवित किया गया, बल्कि नई कंपनियों का भी गठन किया गया है। आज पीएसी के लोग दूसरी शाखाओं में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शामली और बिजनौर में नई बटालियन बनाई जा रही है, जबकि लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं के अतिरिक्त 3 अन्य महिला बटालियन के भी गठन का निर्णय लिया गया है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को 35वीं वाहिनी पीएसी के प्रांगण में आयोजित पीएसी स्थापना दिवस समारोह में कही। इस मौके पर उन्होंने जवानों के योगदान की सराहना की। पीएसी बल अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता है। न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में आंतरिक सुरक्षा की उन विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए सदैव तत्पर होकर के कार्य किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ महाविकास अघाड़ी ने हल्ला बोल दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज पर राज्यपाल कोश्यारी के विवादित बयान के खिलाफ एमवीए के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शनिवार को विरोध मार्च निकाला। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव बालासाहेब के प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने भी इसमें प्रदर्शन में हिस्सा लिया। दरअसल पिछले महीने राज्यपाल कोश्यारी ने एक सार्वजनिक समारोह में मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज को पुराने वक्त का आदर्श करार देकर विवाद खड़ा कर दिया था। वहीं हैदराबाद के डंडीगल में आईएएफ एकेडमी में आयोजित एक प्रभावशाली पासिंग आउट परेड में नए वायु योद्धाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। भारतीय वायुसेना एकेडमी की संयुक्त स्नातक परेड का आयोजन भारतीय वायुसेना की विभिन्न शाखाओं के फ्लाइंग कैडेटों के प्री कमिश्निंग प्रशिक्षण के सफल समापन के उपलक्ष्य में किया गया। बांग्लादेश एयर चीफ मार्शल शेख अब्दुल हन्नान वायुसेना के प्रमुख समारोह के मुख्य अतिथि और संयुक्त स्नातक परेड के समीक्षा अधिकारी थे। ये पहली बार है जब किसी विदेश सेवा प्रमुख ने स्नातक परेड की समीक्षा की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के पीएम मोदी पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग है कि भुट्टो अपने बयान के लिए माफी मांगे। शुक्रवार को भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में शामिल भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पाकिस्तान से ज्यादातर देश किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते हैं। आज दुनिया मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो रही है।
हम अपने देश के प्रधानमंत्री का ऐसा अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों ने भारत और चीन के बीच 9 दिसंबर की सीमा संघर्ष के बाद भारतीय सेना में अपना विश्वास दिखाया और समर्थन भी व्यक्त किया। अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती ग्रामीणों ने कहा कि अगर मौका मिले तो वो सीमा पर जाकर दुश्मन से अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के रूप में लड़ने को तैयार हैं। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि सीमावर्ती कस्बे में माहौल ठीक है और उन्हें झड़प के बाद किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सरकार क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक कार्य कर रही है और वो भविष्य में भारतीय सेना का समर्थन करना जारी रखेंगे। इंडियन आर्मी को हमेशा यहाँ विलेजर्स जितना भी है वो लोग सपोर्ट करता ही है, तो आगे भी हमेशा सपोर्ट करता ही रहेगा। और जितना भी अभी तनाव हो रहा है इंडियन और चाइनीज़ के बीच में, तो वो सब तो मसला हल ही हो रहा है। अभी भी फ़िलहाल उधर भी बात कर रहे हैं हमारे ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उधर बात कर रहे हैं, तो जो भी हो सही रहेगा। अभी फ़िलहाल तो अंडर कंट्रोल में ही है। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें अभी बाकी हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।